हाय एवरीवन, आज मैं शेयर करती हूँ आपसे अपनी बेकिंग लियोज़ की जर्नी कि कैसे मैंने ये स्टार्ट किया, क्या हुआ। हाँ, इसमें मैं अकेले नहीं हूँ, वो भी साथ में थे। उनका अगर वो नहीं होते तो शायद बेकिंग लियोज़ भी नहीं होता। सच कहूँ तो शादी से पहले मैं जॉब करती थी, शादी के बाद भी मैंने कुछ टाइम तक जॉब किया। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, सब कुछ बंद, नौकरी भी मैंने रिज़ाइन कर दी क्योंकि फिर था ये तक कि सब जगह लॉकडाउन था। फिर ऑफिस में बोला गया कि नहीं, आपको आना पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिस्की था। फिर हमने जैसे बाकी लोग की तरह हमने भी घर से बहुत सारी चीज़ें बनाई। अंतुल को केक में इंटरेस्ट था, काफ़ी इंटरेस्ट उनको बहुत सारी चीज़ों बनाने का है, सॉरी, नॉन वेज का, वेज का। वो बहुत मतलब इवन बहुत अच्छा खाना बनाते हैं वो घर में। आई थिंक अगर उनका बस चले तो वो बनाते रहें। ये है। फिर हमने लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा टॉर्चर अपने घर वालों को किया क्योंकि इतने एक्सपेरिमेंट किए हमने केक के कि आई थिंक मेरे को लगता है कि मेरे से ज़्यादा किसी ने नहीं किया होगा, हम दोनों से ज़्यादा। मैं अपना क्या ही बोलूँ कि उन्होंने बेकिंग में इतने एक्सपेरिमेंट किए। हम लोग जब तक परफेक्ट नहीं बन गया हमने घर वालों को खिलाते रहे कि हाँ, कभी ब्रेड जल गया तो ऊपर से स्क्रैचेस निकाल के उनको खिलाया, कभी कुछ था कभी कुछ। बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ है। इवन हमने घर में जलेबियाँ भी बनाई, गोलगप्पे भी बनाया, बहुत कुछ बनाया। फिर धीरे धीरे जब घर वालों को लगा कि हाँ, हम केक काफ़ी अच्छा बनाने लगे तो उन्होंने कहा कि तुम लोग क्यों ना बिज़नेस स्टार्ट करो इसका। पहले हमने मजाक में लिया कि हाँ, कर पाएंगे कि नहीं। फिर हमने कहा कि ठीक है, ट्राई। क्योंकि क्या होता था, किसी का भी बर्थडे, लॉकडाउन में ज़्यादातर बर्थडे घर पे सेलिब्रेट होते थे। फिर मैंने अपनी भाभी के लिए केक बनाया, भैया के लिए बनाया, खुद की एनिवर्सरी वगैरह के लिए बनाया, सिस्टर के लिए बनाया, बहुत सबको खिलाया। जब सब खा के थक गए फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, हम लोग कितना खाएं, अब बाकियों को खिलाओ। तो उसके फर्स्ट हमने जो फर्स्ट ऑर्डर दिया था सितंबर में आई थिंक दिया था, जो मेरी दी का बर्थडे का था। वो भी यहीं पे रहती, जिनके यहाँ से मेरी शादी हुई थी। सब फर्स्ट ऑर्डर केक मैंने उनके बर्थडे पे उनको खिलाया था। हाँ, बहुत अच्छा नहीं बना था बट टेस्ट में आई थिंक उनको बहुत अच्छा लगा था काफ़ी। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने उनको दिया, फिर अंतुल के बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ थे, उनको दिया। फिर ये था कि उनको खिलाया। फिर जैसे कुछ केक में गड़बड़ होते थे कि यार अदिति, ये ना, ये ठीक नहीं लग रहा है, इसको ठीक करो। इवन बहुत सारे केक ऐसे थे, डिलीवर कर दी हूँ मैं, उसके वापस भी मैं ले आई हूँ, फिर घर सही करके दी हूँ। और सच कहूँ तो अगर फ्रेंड्स ना हो ना तो कुछ भी नहीं, फ्रेंड्स और घर वाले स्पेशली, क्योंकि उन्होंने बोला कि इसमें ये गड़बड़ है। अगर मैं फॉन्डेंट का कुछ बनाती थी, फॉन्डेंट का तो पहले मैं लेती ही नहीं थी, 2 साल तक तो मैंने फॉन्डेंट पे वर्क ही नहीं किया है। काफ़ी टाइम हो गया, उसके बाद फिर मैंने वर्क किया कि हाँ, अब लेते हैं, थोड़ा सा डर ख़त्म होने लगा। फिर मैंने फॉन्डेंट भी यूज़ करना शुरू किया, फिर कुछ कैरेक्टर्स बनाए, नहीं परफेक्ट बने। मैं खुद कहती हूँ कि मैं अभी अपने कुछ टाइम पहले मैं अपना कैमरा स्क्रॉल कर रही थी, मेरे कुछ डिज़ाइंस दिखे कैमरे में जो मैं बहुत पहले स्टार्टिंग बिजनेस में बनाती थी। फिर मेरे को लगता था, हाय राम, ये मैं बनाई हुई केक। बट हाँ, ओके, बना। उसके बाद बहुत कुछ ख़राब करने के बाद यहाँ तक पहुँची हूँ। अभी भी मेरे को लगता है कि मैं उतनी परफेक्ट नहीं हुई हूँ। जब मैं सोचती हूँ कि हाँ, मैं फ़र्स्ट लेवल क्रॉस हो गई हूँ, वैसे ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक ऐसे केक की पिक्चर्स देख लेती हूँ ना, लगता है ओहो, मैं ज़ीरो पे ही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें थी कि हाँ, भी सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। मतलब इवन इसमें इतने स्टेप्स हैं, मेरे को लग रहा है कि अभी मैं 0 पे ही हूँ, मतलब 1 पे तो मेरे को नहीं लगता है पहुँच गई हूँ। बट हाँ, सबके घर में सब कहते हैं कि हाँ, काफ़ी अच्छे केक बनने लगे हैं। बट हाँ, कुछ कस्टमर्स मेरे बहुत सपोर्टिव हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पैसा खर्च कर रहा है तो सामने वाला ये सोचेगा कि हाँ, मेरे को चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो कुछ कस्टमर ने भी मेरे को केक वापस किए। कई बार लगा कि यार क्या है, कितनी मेहनत करके बनाई हूँ। हर कुछ केक ऐसे थे, पूरा फिनिशिंग करके मैं केक डिलीवर करने गई हूँ, कस्टमर ने बोला कि इसका कलर शेड सेम नहीं है, इसमें ऐसे नहीं लिखा है, इसका डिज़ाइन चेंज है, आप प्लीज़ उसको सही कर दो। रियली मेरे को इतना रोना आता था ना उस टाइम कि मैं क्या करूँ। बट हाँ, मैं कस्टमर को थैंक्स बोलूँगी अपने कि हाँ, उन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। अगर वो अपने डिज़ाइंस नहीं चेंज करवाते मेरे से कि हाँ, आप इसको सही करके दो, तो शायद मैं नहीं पहुँचती। और कस्टमर से पहले तो मेरा पति, क्या बताऊँ, इतने केक मेरे ख़राब करवाया है ना कि मैं कई बार केक पूरा, एक केक था, मेरे को याद है कि वो केक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, सब कुछ मैं सोची थी देखेंगे खुश हो जाएंगे। फिर मैंने अपने केक दिखाया, फिर उन्होंने बोला कि एक बार मेरे को कस्टमर ने जो पिक्चर शेयर किया वो दिखा। मैंने उनको दिखाया,
ठीक है। सिर्फ कलर शेड का डिफरेंस की वजह से उन्होंने मेरे से पूरा केक चेंज करवा दिया। क्रीम वेस्ट, सब कुछ वेस्ट है, उन्होंने बोला कि पूरा हटाओ, वापस से करो। फिर मैं रोई, फिर मैंने किया तो वाकई में वो कलर शेड आ गया। कलर शेड मेरे को वही ला के दिए, कुछ अनियन कलर शेड था, लाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती थी मेरे को पहले। अब तो पता चल गया कि कैसे कैसे लाना है, क्या करना है। कोई कलर आपके पास नहीं हो तो कैसे कलर बनाना है। तो ये सारी चीज़ें थी, करते करते मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी इसका पार्ट 2 में बताती हूँ कि मैं क्या क्या हुआ आगे।